सुनाएंगे पियानो पर, ठीक है? उस तरह बैठा उस तरह। थैंक यू सूर्यांश। अब मैं 4th क्लास से मानसी को स्पीच के लिए इनवाइट करना चाहूंगी। Good afternoon, everyone, and my respected teacher. My name is Mansi. I study in class 3rd. Today I am here to speak about the winter season. Winter is a very cold season. This season usually starts in the month of November and ends in February. During winter days are short
festival like Diwali, Christmas, Makar Sankranti and Republic Day fall in this season. Winter is the season of healthy fruits and green vegetables. Many animals and birds choose migration during winter to find an place to live. थैंक यू मानसी। अब 5th क्लास से भविष्य अध्यापक के बारे में अच्छी बातें को बताएंगे। My name is Bhavishya. I study in class 5th. मेरा टॉपिक है मेरे प्रिय अध्यापक। मेरे ट्यूशन में सभी शिक्षक बहुत अच्छे हैं जो हमारे कक्षा अध्यापक हैं और वे हमें मैथ पढ़ाते हैं और सारे विषय भी पढ़ाते हैं। उनके पढ़ाने करना इतना सरल और रोचक है कि सभी विद्यार्थी उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं और ग्रहण करते हैं। हमारे सर बहुत दयालु और वे हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। हमारे सर ट्यूशन और कक्षा में नियम रूप से समय पर पढ़ाते हैं और हमें भी समय के महत्व के बारे में समझाते हैं। हमारे सर हमेशा सच बोलते हैं और सभी के साथ मधुर व्यवहार करते हैं। उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, इसी कारण विषय छात्र बहुत उज्जवल और बुद्धिमान हैं। हमारे सर हमेशा हमें जीवन में कुछ करने की प्रेरित देते हैं। हमारे ट्यूशन में कई सारे शिक्षक पुरस्कार जीते हैं और उन्हें सभी पसंद करते हैं। Good afternoon, everyone. My name is Divanshi. I study in class 5th. मेरा टॉपिक है कंप्यूटर। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। सरकारी ही नहीं, निजी क्षेत्रों में भी कंप्यूटर का उपयोग बढ़ रहा है। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। उन्होंने 19वीं शताब्दी के आरंभ में एक कंप्यूटर बनाया था जो लंबी लंबी गणनाएं छाप देता है। वास्तव में कंप्यूटर एक यांत्रिक मस्तिष्क है जो जटिलतम गणनाओं को कुछ ही सैकड़े में हल कर देता। उसकी गणना में जरा सी भी त्रुटि आना संभव नहीं है। कंप्यूटर में एक गणितीय मस्तिष्क होता है जो अपने कार्य को संकेतों की गणितीय भाषा में ही करता है। कंप्यूटर के लिए विशेष भाषा में संकेत तैयार किया जाता है। इन संकेतों, निर्देशों और सूचनाओं को कंप्यूटर को प्रोग्राम कहते हैं। आजकल कंप्यूटर का प्रयोग सरकारी दफ्तरों तक ही सीमित नहीं रह गया है। उसका प्रवेश सभी क्षेत्रों में हो चुका है। बड़े व्यवसाय, उद्योगपति, तकनीकी और वाणिज्यिक संस्थान तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थान कंप्यूटर की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। वैज्ञानिकों अनुसार दूरसंचार उद्योग, युद्ध, प्रकाशन, परिवहन आदि अन्य क्षेत्रों में भी कंप्यूटर उपयोग में आ रहा है। विभिन्न शिक्षा बोर्ड अपने परीक्षा परिणाम तैयार करने में कंप्यूटर की सहायता ले रहे हैं। यह सच है कि कंप्यूटर का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है, किंतु यह भी सच है कि कंप्यूटर मानव मस्तिष्क का स्थान नहीं है। सत्ता कंप्यूटर बड़ी बड़ी गणनाओं को मानव मस्तिष्क की अपेक्षा अधिक तेजी से कर सकता है, परंतु मानव मस्तिष्क की दूसरी विशेषताएं उसमें नहीं होती। उसमें न हृदय की अनुभूतियां होती हैं, न संवेदनाएं और न कलात्मक अभिरुचियां। यह सभ्य कोई निर्णय नहीं है सकता और न अपनी इच्छा से कोई काम कर सकता। यह स्वतंत्र रूप में कुछ सोच भी नहीं सकता। वास्तव में कंप्यूटर मनुष्य का अच्छा सेवक है, ऐसा सेवक जो अपने स्वामी की आज्ञा का चुपचाप पालन करता रहता है। थैंक यू दीपांशी।
अब 6th क्लास से केशव। My name is Keshav. I study in class 6th. मेरा टॉपिक है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। 24 मई 1954 को उत्तराखंड के चमोली जिले में जन्मी बछेंद्री पाल अपने 5 भाई बहनों में से तीसरे नंबर पर थी। इनका परिवार एक गरीब परिवार था, जिनके पास मुश्किल से ही जीवन निर्वाह करने के साधन थे। यहाँ तक कि बच्चे की फीस भरना भी इस परिवार के लिए मुसीबत थी। इस परिवार के लिए बड़ी मुसीबत थी। आर्थिक अभाव के चलते 8वीं पढ़ाई के बाद बहन की तरह बछेंद्री पाल को भी आगे पढ़ने से मना कर दिया गया, पर उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए सिलाई का काम शुरू कर दिया ताकि अपनी किताब और फीस के पैसे चुका सके। 10वीं पास करने के बाद पिता इनकी आगे पढ़ाई बंद करने पर बछेंद्री के स्कूल की प्रिंसिपल ने इनके पिता को समझाया क्यों बच्ची का भविष्य चौपट कर रहे हैं। आदि, दक्ष, देवराज, उज्जवल और तुषार हमें टीचर और स्टूडेंट्स के ऊपर ड्रामा दिखाएंगे। अरे बेटा देवराज, होमवर्क क्यों नहीं किया? सर लाइट चली गई थी। तो मोमबत्ती जला लेते। सर माचिस नहीं थी। माचिस क्यों नहीं थी? सर मंदिर घर में रखी थी। मंदिर घर से ले लेते। सर मैं नहाया नहीं था। अब ये नहाए क्यों नहीं थे? सर पानी नहीं था। अब ये पानी क्यों नहीं था? सर मोटर नहीं चल रही थी। मोटर क्यों नहीं चल रही थी? सर लाइट नहीं थी। आदि उठो। माइक लेके पास रहो ताकि आराम से माइक हेलो होगा। इतना लेट क्यों आते हो? सर मैं नहा रहा था। अगर तुम कहीं जा रहे हो, तुम्हारी एक तरफ पैसा और एक तरफ अकल पड़ी है, तो तुम क्या चुनोगे? सर पैसा। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं अकल ही चुनता। सही कहा सर, जिसको जिस चीज की जरूरत है सर वो तो वही लेगा ना। और क्या था? मुझे एक साइंटिस्ट का नाम बताओ। अरे सर आलिया भट्ट। अरे सर आलिया भट्ट। अरे सर ये तो बचपन से ही तो होता है, इसका मतलब है आलिया भट्ट। खड़े हो। अच्छा उज्जवल, 1869 में क्या हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था। अच्छा उज्जवल, 1872 में क्या हुआ था? गांधी जी अब 3 साल के हो गए थे। दक्ष उठो। सबसे तेज उड़ने वाली चिड़िया का नाम बताओ। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा दाऊद इब्राहिम के शूटर हैं। अरे लिखो लिखो जल्दी, हाथ लिखो। और किसकी लाइफ इधर हो जाती? और किसकी लाइफ बच्चा दिखा। देखो बेटा, जो अपनी बात किसी को नहीं समझा सकता वो गधा होता है। इसका देख के बोलना पड़ेगा। इसमें तो कोई सही नहीं है। सर क्या कहा समझ नहीं आया। अब एक बात
जिससे हमें कोई शिक्षा मिलती हो। सर ऊर्जा दे रही है। सर को जाओ। जब मैंने उसको फोन किया तो उसने नहीं उठाया। जब मैंने उसको फोन किया तो उसने नहीं उठाया। जब उसने मुझको फोन किया मैंने नहीं उठाया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, जैसी करनी वैसी बोलनी। थैंक यू आदित्य, आदि, दक्ष, देवराज, उज्जवल और तुषार। अब हमें 4th क्लास के देवराज गीत सुनाएंगे। माय नेम इज देवराज। मैं देशभक्ति गीत सुनाना चाहता हूँ। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने गाए, जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथा गाती कवि की वाणी है। ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा निर्मल है, अविराम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीत है। यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। The play is on Save Girl Child, Beti Bachao. Now I would like the students to introduce themselves and tell you people about their play. Dhairya, please introduce yourself. My name is Dhairya Kumar. I am studying in class 8th. हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर ड्रामा करेंगे। अरे फिर से एक और बेटी हो गई है, दिखाओ रे समय फिर दवा कराता। नहीं इसे मत मारो, नहीं इसे मत मारो। अरे रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? न जाने कौन इसे सर्द रात में यहाँ पर छोड़कर चला गया। कोई है जो इसे घर ले जा सके? पापा आ गए। पापा हमें भी पढ़ने के लिए किताबें चाहिए। अरे कहाँ से देखो, तुम्हारे कमाने के लिए कोई जरूरत नहीं है किताब के लिए। चलो जाकर काम करो। चलो बेटियां महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। मेरा डॉक्टर के लिए सिलेक्शन हो गया। ये तो बहुत खुशी की बात है। और मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मैं डॉक्टर बन गई और आपका सपना पूरा हो गया। ये तो बहुत खुशी की बात है, पर मैं आज तुम्हें एक सच्चाई बता दूं कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। और तुम मुझे एक सर्द रात में ना जाने कौन तुम्हें एक जगह पर छोड़कर, हॉस्पिटल के पास छोड़कर चला गया था।
ऐसा नहीं हो सकता, आप ही मेरा परिवार हो। ऐसा कोई कैसे कर सकता है, अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ सकता है? क्या दुनिया डरती है हमसे, हमारे आगे बढ़ने से? धन्यवाद। The sun is a very big star. The sun giving us light, and the sun is very important for us. The sun in the sky. My name is Dipanshi. I study in class 5th. हमारा टॉपिक है चराग लोमड़ी प्ले। My name is Avni, class 4th. My name is Mansi, class 3rd. एक लोमड़ी भटक रही थी, जंगल जंगल भूखी प्यासी, मस्त किसी का आनंद छाई थी। उसके मन को घोर उदासी, थकी थकी सी बैठ गई, पाकर एक पेड़ की छाया। तभी चोंच में रोटी, उसी पेड़ पर कौवा आया, देख चोंच में रोटी उसके लाल, लोमड़ी के मुँह आई। रोटी को पाने की सूझबूझ से जगत लगाई, बोली कौवा भैया तुम तो सच में मुझको बड़े सुहाते, और सुना है मधुर कंठ से गीत तुम तो सुरीले गाते। मेरी भी इच्छा सुनने की, क्या पूरी तुम कर पाओगे मेरे लिए मधुर स्वर का, क्या तुम गीत सुरीले गा पाओगे? सुनी लोमड़ी की बात, कौवा फूल नहीं समाया, सुनी झूठी तारीफ पेड़ पर, गाँव गाँव जैसे ही रोटी नीचे गिरी चोंच से, उसे लोमड़ी ने झटकाया। कौवा को तो सब हुआ अचंभा, और मूर्खता पे बसता। इसलिए कहते हैं संजा, अपनी झूठी महिमा सुनकर जो खुश हो जाते हैं उनको मूर्ख बनाया जाता अक्षर। प्रियांशु गौतम, क्लास 8। चमचम करती चांदनी, टिम टिम करते तारे, चमचम करती चांदनी, टिम टिम करते तारे, ताली कोई बजा रहे, शोक सभा में आए हैं क्या सारे। आपके हर गुनाह की माफी है, आप जो शेर वह बहुत नाइसिफ है, आपकी आंखों में ना आए सभी पानी कमों की, बहन के लिए तो आपकी ना की काफी है। My name is Dharya Kumar. I study in class 8th. फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, सूरज ने पवन से सलाम भेजा है। फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, सूरज ने पवन से सलाम भेजा है। मुबारक हो आपका नया जन्मदिन, तहे दिल से हमने ये सलाम भेजा है। आज का दिन है बहुत खास, क्योंकि आप होते हैं सबके दिलों के पास, और आज पूरी हो आपकी हर आस। हैप्पी बर्थडे डियर सर। तलवारों में सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे।
मुंह से निकल के खून कहे। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस आ न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू। थैंक यू धैर्य, हमें इतना अच्छा सॉन्ग सुनाने के लिए। अब 6th क्लास से एंजल हमें शायरियाँ सुनाएंगी। माय नेम इज अंजला, आई स्टडी इन क्लास 6th। मैं आप सबको शायरी सुनाऊंगी। जीवन में आशीर्वाद मिले बड़ों से, सहयोग मिले छोटों से, खुशियाँ मिले दुनिया से, और प्यार मिले हम सबसे, ये दुआ है मेरी रब से। हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा जी। थैंक यू फॉर लविंग। मैं आपको गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 26 जनवरी को हम भारतवासी अपने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यह एक राष्ट्रीय त्योहार है जो देशवासियों के लिए समता और भाईचारे का संदेश देता है। यह पवित्र दिन हमारे इतिहास में 2 कारणों से महत्व है। 26 जनवरी 1929 को कांग्रेस के अधिवेशन में हमारे महान राष्ट्रीय की पूर्ण राज्यवंश प्राप्त करने की ही हमारा धैर्य है। इस प्रस्ताव साथ स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वराज प्राप्त करने का कठिन प्रण लिया था। भारतवासियों ने अपनी अमीर संगठित शक्ति और त्याग और बलिदान का परिचय दिया था। अंत इस लंबे संघर्ष का सुफल हमें मिला और 15 अगस्त 1947 को हम आजाद। इसी निर्णय के अनुसार 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का मौलिक संविधान लागू किया गया। इस संविधान के अनुसार भारत को एक गणतंत्र देश घोषित किया गया, इसलिए इसे तिथि को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद। जाड़े में उनका, शरीर में खून का, छुट्टियों में जून का बड़ा ही महत्व है। गर्मी में ठंडे का, तीर्थ में पंडे का, विटामिन में अंडे
सड़क में नाली का, बाग में माली का, भोजन में थाली का बड़ा ही महत्व है। बच्चों में खेल का, लालटेन में तेल का, स्टेशन में रेल का बड़ा ही महत्व है। लोहे में टाटा का, जूतों में बाटा का, रसोई में आटे का बड़ा ही महत्व है। स्कूल में पढ़ाई का, अचार में खटाई का, पोशाक में सूट का बड़ा ही महत्व है। फर्श पर चटाई का, पोशाक में सूट का, बस में रूट का, कचहरी में झूठ का बड़ा ही महत्व है। खाने में पेस्ट्री का, पढ़ाई में हिस्ट्री का और पद में सेक्रेटरी का बड़ा ही महत्व है। बीमारी में परहेज का, शादी में दहेज का, चुनाव में इमेज का बड़ा ही महत्व है। शहर में कॉलेज का, बुक में नॉलेज का, बाइक में माइलेज का बड़ा ही महत्व है। बुक में लेबल का, टीवी में केबल का, खाने में टेबल का बड़ा ही महत्व है। समुद्र में जल का, घर में नल का, शरीर में बल का बड़ा ही महत्व है। मसूरी में ओले का, तोप के गोले का, फिल्मों में शोले का बड़ा ही महत्व है। पढ़ाई में साइंस का, बमों में माइंस का, मोबाइल में रिलायंस का बड़ा ही महत्व है। थैंक यू धैर्य। किस किस को इनकी ये महत्वपूर्ण बातें समझ में आई है? बताएंगे। अनिकेत आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं। ठीक है, जिसको जवाब पता हो वो अपना हाथ उठा दे। और अनिकेत पूछेंगे आपसे कुछ सवाल। मैं आप सबसे सवाल पूछूंगा जी के क्वेश्चंस। Who was the first woman Prime Minister of India? Who was the first woman Chief Minister of Uttar Pradesh? किसी को जवाब? Which is the largest state in India? Rajasthan. Very good. Which is the smallest state in India? Answer बोलो। गोवा। गोवा सही है। What is the total number of character in the Hindi alphabet? 52. सही है 52. Who is the first female Chief Justice of India? किसी को नहीं पता? फतीमा बेवी. How many India states have the Hindi language? क्वेश्चन पूछेंगे। भारत में कुल 10 जगह हिंदी भाषा बोली जाती है। What is the name of the longest river of the earth? What is the name of the fastest animal on the land? Cheetah. सही है, चीता है इसका आंसर। What is the main sources of energy for the earth? आदित्य को स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी। एजुकेशन पर स्पीच बोलेंगे। Good afternoon, everyone. Today I am Aditya Singh of class 10 representing a speech on education. I believe education is the most important tool you can receive that can bring most of your success in the society today. Education lessens the challenge you will face in life. More knowledge you gain, more opportunity will open, allow individual to achieve better possibility in career and personal growth. Education has played an important role in the career world of 21st century. A person with higher education will be easier qualified compared to person without extended education, as one will be prepared to various tasks that carries demand as well as meet job stand. I also believe education is most important because it helps us to develop a unique perspective of looking at life. Education has played a major role for an individual in society. It has allowed the community to succeed both social and economical by enabling the development of culture and values. Education is the reason our world is where it is today. Doctors have been close finding the cure cancer because of the education. Thank you.
जो मैंने अभी स्पीच बोली है, इसमें मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो एजुकेशन है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, क्योंकि इसके साथ ही हमारी सोसाइटी का डेवलप हो सकती है और ये हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देती है जॉब्स, कैरियर वगैरह में। अगर हम एजुकेशन अच्छे से करेंगे तो हमें आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी फर्दर। इससे एजुकेशन हमारी सोसाइटी के लिए भी अच्छा है, ताकि सोसाइटी से हमारी डेवलप होगी। जितने ज़्यादा एजुकेटेड लोग होंगे हमारी सोसाइटी में, उतना अच्छा होगा हमारे लिए और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जैसे कि डॉक्टर्स को पहले नहीं पता था कि कैंसर को क्योर कैसे करते हैं, लेकिन एजुकेशन के कारण ही डॉक्टर को पता चल रहा है धीरे धीरे कि कैंसर को हम क्योर कर सकते हैं एजुकेशन के द्वारा, क्योंकि वो साइंस का यूज करते हैं। और एजुकेशन हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। थैंक यू। थैंक यू आदित्य। अब हिमांशु हमें पुराने व आज के जमाने में अंतर बताएंगे। Good evening all of you. My name is Himanshu Singh from class 11th. आज मैं आपको पुराने और आज के ज़माने में अंतर बताऊंगा। मनुष्य ने हजारों सालों की विकास यात्रा की है। इस विकास यात्रा के दौरान पहले और आज के समय में बहुत परिवर्तन आ गए हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि पुराने जमाने में लोग और आज के लोग में क्या अंतर है। समय की कमी, व्यस्त जीवन शैली। पुराने और आज के जमाने में जो सबसे बड़ा अंतर समय का है, पुराने जमाने के लोग आज काफी समय होते हुए भी अन्य लोगों के साथ मिलकर बात नहीं करते, पर आज के समय तो सभी लोग व्यस्त रहते हैं। सभी लोग कहते हैं कि अभी बिजी है। वे मुश्किल से अपने रिश्तेदार, मित्र और दूसरे लोगों से बात करने का मौका निकाल पाते हैं। किसी के पास दूसरे से बात करने का वक्त ही नहीं है। भौतिक वस्तु के पीछे भागते लोग। आज मनुष्य प्रकृति, कुदरत से दूर चला जा रहा है। वह बहुत ही चीजें के पीछे अंधी दौड़ में लगा हुआ है। आजकल के लोग सिर्फ पैसे, धन, दौलत, गाड़ी, कार, बंगले की बात करते हैं। हर व्यक्ति टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी सुविधा चाहिए। इस तरह कहा जा रहा है कि आज का मनुष्य बिना साधनों के नहीं जी सकता। वह 2 कदम भी पैदल नहीं चल सकता। उसे कार या मोटरसाइकिल की आवश्यकता चाहिए। थैंक यू। I delivering a speech on Dr. APJ Abdul Kalam. To the respected principals, teachers and dear friends, I am glad for this given opportunity. I would like to deliver my thought and understanding on Dr. Kalam sir. Person through the speech, I am so proud to be born in country where he was in India. He must have been a citizen like us and eventually become a great personality. Even more than that, Dr. APJ Abdul Kalam is also called as the Missile Man of India. He was born on October 15, the year 1931 in Ramaswaram, Tamil Nadu. He was also called as the Pupil President. He was the 11th President of India. He served the nation as the President from 2002 to 2007. He worked with organizations like DRDO, Defense Research and Development Organization, and ISRO, Indian Space Research and Development Organization. He was the student of Physics and Aerospace Engineering. He is still looked upon as a pioneer of scientific discoveries. The Indian students worship him for his dedication, nobility, and ingenuity. It is rare to find a man like Dr. APJ Abdul Kalam. His ideas inspire the youth of India. He worked towards making India a better land and had aspiration about it. The would like be so great on behalf of us to do something.
make the nation proud and similarly fulfill his aspiration of dream like India he imagined. He was a man of dreams and man who inspire one to dream. His idea about dreaming is an impressive one. He says dreams are not those that we see while we sleep, but those that don't let one sleep. Is not the true. That is fulfill one dream on one needs to work hard. Burn the midnight lamp oil and not simply think about. He would encourage people to become people of action rather than just dreamers. His ideas are paragrammatic and noble, and if one successfully includes them in his life, nothing can stop him from achieving his goals. While talking about how Dr. APJ Abdul Kalam influences us, let us also find out who inspired him. Throughout his life, the first one was a teacher, Idurai Solomon, and second one, Dr. Vikram Sarabhai in the year 1997. Dr. APJ Abdul Kalam received the highest civilian award, Bharat Ratna. Anyway, what caused us the major grief in demise? While we was delivering a speech in Institute of Management, Shillong, he collapsed and left us. It was a sad day in timeline of India history. He passed away on July 27, the year 2015. Aged 83, he left. He is still alive in our heart as a source of inspiration. To all the dreamers of India, he was a man of high stature and value. We all should dream like him and transform the pictures of our lives, our nation, just like him. Thank you. Today I am going to play Kesari on piano.
Thank you. Thank you.
पोयम सुनाएंगे। My name is केशव वर्मा। कक्षा मैं पोयम सुनाने वाला हूँ। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में भी बहुमूल्य भेंट व कई रंग के लाते हैं। धूमधाम से साज बाज से वह मंदिर में आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तु लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। ऐसी हूँ जो मैं साथ नहीं कुछ लाई, फिर भी सास कर मंदिर में पूजा करने चली आई। उसकी का श्रृंगार नहीं, खाए गले में पहना देखो फूलों का भी हार नहीं। थैंक यू। My name is Badal. I study in class 11. जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता, जो माता के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता, जो कभी भाई के पैरों को छूता है कम हीन नहीं होता, जो बहन के पैरों को छूता है वो चरित्रहीन नहीं होता, जो गुरु के पैरों को छूता है जो गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा कोई खुश नसीब नहीं होता। 20 बच्चों को आज हम पिछली वाली परफॉर्मेंस के लिए प्राइज देंगे, लेकिन कभी 38 बच्चों ने परफॉर्म किया था। ठीक है, पिछली बार 38 बच्चों ने परफॉर्म किया था, उनमें से हम 20 बच्चों को प्राइज देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लेकिन हमारे पास प्राइज इतने ही है। तो जिनकी सबसे ज्यादा अच्छी लगी बाकी भी ट्राई करते रहें, आज हम उनको प्राइज देंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, उसके बाद बाबा जी का बर्थडे जैसे है आज, तो हम आपको भी कुछ देंगे इसके लिए। जानवी एक स्पीच देंगी। क्या बेटा, क्या टाइटल क्या आपका? गणतंत्र दिवस के ऊपर। ठीक है बेटा, बोलो। My name is Janvi. I live in class 4th. आज मैं आप सबको गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। दिल्ली में प्रतिवर्ष एक समारोह बड़े उत्साह से मनाया जाता है। यह समारोह है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान हमारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड देखने
किले तक जाती है, सबसे पहले राष्ट्रपति जी झंडा फहराते हैं। थैंक यू। हुई थी उसमें से जो 5 बच्चे थे जिनकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी उनको गिफ्ट दिया जाएगा। तो जिसका नाम लिया जाए केवल वही उठे और यहाँ आकर अपना गिफ्ट ले। पहले 5 बच्चे हैं। 9th क्लास से डॉली, इन्होंने पिछले सैटरडे हमें स्पीच दी थी गर्ल्स एजुकेशन पर। I am Dolly from class 9. बस मूवी तो बने रही है। अवनी, क्लास 4। मैंने पिछली बार बाल दिवस पर पोएम बोली थी। दीपा 4th क्लास से, दीपा ने हमें डांस सिखाया था। शौर्य 7th क्लास से, इन्होंने रूबिक्स को सॉल्व किया था। धैर्य 8th क्लास से, I am Shaurya Singh, class 7, and I have solved Rubik's Cube. नेहा दक्ष, नेहा और दक्ष, देवराज, अवनी, अवनी, एंजल, नंदिनी, पायल, जो बच्चे की जाती थी अनिकेत, सचिन, हर्षित, अजय, प्रियंका। बच्चे यहाँ पर थोड़ी देर रुक कर जाइए फोटो खिंचवाने के लिए। शौर्या, शौर्या और क्लैपिंग जरूर बजाइएगा। जब गिफ्ट दिया जाए उसके बाद क्लैपिंग करी जाती है। काजल, प्रियांशी, डिसिप्लिन बनाए रखें और अपनी बारी का इंतजार करें। और एक बात प्लीज, कोई भी इसको यहाँ पे खा के रैपर नहीं फेंकेगा, ठीक है? डिसिप्लिन मेंटेन रखिए। शांति बना के रखिए।
ईमानदारी से लेना सब लोग। डर लग रहा है ज्यादा अभी